जब मन अत्यधिक तनाव से भर जाता है, जब माथे की रेखाएं गहरी होकर तुम्हारी अनकही चिंताओं का आईना बन जाती हैं, जब रात की खामोशी में भी तुम्हारे विचार शोर मचाते रहते हैं, और जब बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद तो होती हैं पर नींद पास नहीं आती, तब भीतर एक अनजाना भय आकार लेने लगता है, जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही हो, और तुम्हें लगने लगता है कि जीवन का भार अब सहन से बाहर हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ठहरो, गहरी सांस लो, अपने भीतर उतरने का साहस करो, क्योंकि जो तूफान बाहर दिख रहा है उसकी जड़ भीतर है, और जिस क्षण तुम भीतर की ओर मुड़ते हो उसी क्षण परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। जब हर छोटी बात भारी लगने लगे, जब किसी का साधारण शब्द भी तुम्हें भीतर तक चुभ जाए, जब परिस्थितियां बिना कारण विकराल प्रतीत हो, और जब तुम्हें लगे कि अब और सहन करना संभव नहीं, तब समझो कि तुम्हारा मन थका हुआ है, टूटा हुआ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पराजित नहीं हो, तुम केवल विश्राम के अभाव में डगमगा रहे हो, और ये डगमगाना भी यात्रा का हिस्सा है, अंत नहीं। तनाव धीरे धीरे जन्म लेता है, वो अचानक नहीं आता, वो तब आकार लेता है जब मन भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझ जाता है या अतीत की भूलों को बार बार दोहराता रहता है, और तुम स्वयं से प्रश्न करते रहते हो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा न हुआ तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, परिणाम कैसा आएगा, और इन प्रश्नों की आंधी तुम्हारी शांति को उड़ा ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम्हारी चिंता से परिणाम बदल जाता है? क्या रात भर जागते रहने से समस्या स्वयं सुलझ जाती है? नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा क्षीण होती है, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाता है, और तुम्हारा शरीर भी इस मानसिक बोझ का भार उठाने लगता है। इसलिए पहले यह स्वीकार करो कि चिंता समाधान नहीं है, समाधान शांत मन की गोद में जन्म लेता है। जिस मन में तूफान हो वहां दिशा दिखाई नहीं देती, और जिस मन में शांति हो वहां अंधेरे में भी एक दीपक जल उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों की गति को धीमा करो, क्योंकि तेज भागता हुआ मन सत्य को नहीं देख पाता, वह केवल भ्रम रचता है। तुम्हें अक्सर लगता है कि सब कुछ तुम्हारे ही कंधों पर टिका है, कि यदि तुमने एक क्षण भी ढील दी तो सब बिखर जाएगा। घर, संबंध, जिम्मेदारियां, भविष्य, सम्मान, सब कुछ, और यही विचार तुम्हें भीतर से जला रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति तुम नहीं हो, तुम उसका एक अंश हो, संपूर्ण नहीं। इसलिए स्वयं को इतना बड़ा मत बना लो कि पूरी दुनिया का भार अपने ऊपर उठा लो। क्या सूर्य को उगने के लिए तुम्हारी चिंता की आवश्यकता है? क्या चंद्रमा तुम्हारी बेचैनी से चमकता है? क्या तुए तुम्हारी आशंकाओं से बदलती है? नहीं, जीवन अपने नियमों से चलता है, और जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, तब तनाव की जड़ धीरे धीरे कटने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, पूर्ण समर्पण से करो, पर परिणाम को लेकर व्याकुल मत हो जाओ, क्योंकि परिणाम समय और परिस्थितियों के सम्मिलित निर्णय से जन्म लेता है, केवल तुम्हारे प्रयास से नहीं। कभी कभी तुम्हें ये पीड़ा भी घेर लेती है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाते हैं, तुम्हारी मेहनत को अनदेखा कर देते हैं, और तुम्हारी भावनाओं को महत्व नहीं देते, और ये उपेक्षा तुम्हारे हृदय में एक गहरी रेखा खींच देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का स्वभाव बदलने से पहले स्वयं के स्वभाव को देखो। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, निराशा उतनी गहरी होगी। तुम सबको प्रसन्न करने निकलोगे तो स्वयं को खो दोगे। इसीलिए पहले स्वयं को समझो, अपने भीतर के घावों को पहचानो, स्वयं से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम करता है उसे दूसरों की उपेक्षा तोड़ नहीं पाती। तनाव का एक और कारण तुलना है। तुम अपने जीवन को दूसरों की उपलब्धियों से तौलते हो। कोई आगे निकल गया, कोई अधिक प्रशंसा पा रहा है, कोई आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, और तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं,
क्या हर बीज एक ही दिन वृक्ष बनता है? क्या हर फूल एक ही मौसम में खिलता है? नहीं, हर जीवन की अपनी गति है, अपना समय है, अपनी यात्रा है। तुम्हारा समय भी आएगा, पर धैर्य आवश्यक है। और धैर्य कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि भीतर की अग्नि को साधना में बदल देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वह अंततः अपने श्रम का फल अवश्य प्राप्त करता है। जब तनाव बढ़े तो स्वयं को प्रकृति के निकट ले जाओ, सुबह की शीतल हवा को महसूस करो, आकाश की विशालता को देखो, पक्षियों की ध्वनि को सुनो, क्योंकि प्रकृति सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुख आए तो जानो कि यह भी चला जाएगा, और जब सुख आए तो यह भी सदा नहीं रहा। यही संतुलन तुम्हें स्थिर रखेगा। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, पर तनाव उसे ढंग देता है। जैसे बादल सूर्य को छिपा लेते हैं, पर सूर्य बुझता नहीं, उसी प्रकार तुम्हारी क्षमता भी कहीं नहीं जाती। उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन के बादलों को हटाना होगा। अपने विचारों को शुद्ध करो, नकारात्मक सोच को बार बार दोहराना बंद करो। यदि मन कहे कि तुम असफल हो जाओगे, तो उसे उत्तर दो कि तुम पूरा प्रयास करोगे। यदि मन कहे कि सब समाप्त हो गया, तो उसे याद दिलाओ कि जब तक श्वास है तब तक संभावना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने ही मन से मित्रता करो, शत्रुता नहीं। याद रखो कि विश्राम आवश्यक है, निरंतर भागते रहना ही जीवन नहीं है। कभी कभी रुकना, ठहरना, स्वयं को समय देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी नींद को महत्व दो, अपने भोजन को संतुलित रखो, अपने शरीर को चलायमान रखो, क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शरीर थका होगा तो मन भी दुर्बल होगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा मत करो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर विश्वास जगाओ। जब तुम अकेले बैठकर अपने हृदय की धड़कन सुनते हो, तो समझो कि जीवन अभी तुम्हारे साथ है, और जब तक जीवन है तब तक अवसर है। असफलताएं तुम्हें सिखाने आती हैं, गिरना तुम्हें मजबूत बनाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरावट अंत नहीं है, वह एक संकेत है कि तुम्हें और ऊंचा उठना है। इसीलिए स्वयं से मत कहो कि तुम टूट गए हो, कहो कि तुम सीख रहे हो। मत कहो कि सब खत्म हो गया, कहो कि एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। आज यदि आंसू है तो कल मुस्कान भी होगी, आज यदि अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। बस स्वयं को यह याद दिलाते रहो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वह चेतना है जो हर कठिनाई में तुम्हें थामे हुए है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो और विश्वास रखो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो अडिग रहता है वही विजय प्राप्त करता है। इसीलिए आज से निर्णय लो कि तुम तनाव को अपने ऊपर शासन नहीं करने दोगे। तुम उसे समझोगे, स्वीकारोगे और धीरे धीरे उसे विदा कर दोगे। हर सुबह स्वयं से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। और देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा, तुम्हारी आंखों में फिर से चमक लौट आएगी और तुम्हारा जीवन नई ऊर्जा से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यही सत्य है, यही मार्ग है और यही तुम्हारी मुक्ति का आरंभ है। जब तनाव अपनी चरम सीमा को छूने लगता है, जब भीतर की डोर बार बार खिंचती हुई महसूस होती है, जैसे किसी भी क्षण टूट जाएगी, तब मन भयभीत हो उठता है और तुम्हें लगता है कि अब संभालना कठिन है, अब स्थिर रह पाना संभव नहीं। उसी क्षण सजग होना आवश्यक है, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी वास्तविक शक्ति का जन्म स्थान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण तुम्हें लगता है कि तुम टूट जाओगे, उसी क्षण तुम्हारे भीतर नई दृढ़ता आकार ले रही होती है। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता, तब तक उसकी आभा प्रकट नहीं होती, और मनुष्य जब तक परिस्थितियों की कसौटी पर नहीं परखा जाता, तब तक उसकी गहराई सामने नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष तुम्हारी सीमा बताने नहीं आता,
वह तुम्हारी छिपी क्षमता जगाने आता है। इसीलिए अपने संघर्ष से घबराओ मत, उसे साधना की तरह स्वीकार करो। कई बार तनाव इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि तुम हर परिस्थिति को तुरंत ठीक करना चाहते हो, हर समस्या का समाधान उसी क्षण चाहते हो, हर रिश्ते में स्पष्टता तुरंत चाहते हो। पर जीवन का प्रवाह इतना सरल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं समय को अपना कार्य करने दो। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही प्रयास को फल बनने में भी समय लगता है। अधीरता तनाव को जन्म देती है, धैर्य उसे शांत कर देता है। जब मन बार बार उसी घटना को दोहराता है, वही संवाद, वही अपमान, वही असफलता, तब समझो कि तुम्हारा मन अतीत की कैद में है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत चुका है वह अनुभव है, बोझ नहीं। यदि तुम उसे पकड़े रखोगे तो वह जंजीर बन जाएगा, यदि उससे सीखोगे तो वह सीढ़ी बन जाएगा। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे भीतर कभी कभी आवाज भी उठती है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो कि दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही, ये समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं तुलना केवल भ्रम पैदा करती है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर जीवन का अध्याय अलग है और हर व्यक्ति का समय अलग है। जब तुम स्वयं को दूसरों की उपलब्धियों से तौलते हो तब तुम अपनी विशिष्टता को अनदेखा कर देते हो और यही अनदेखी तनाव का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मार्ग पर चलो, अपने कदमों की गति पहचानो, क्योंकि जो स्वयं की गति से चलता है वही दूर तक जाता है। तनाव का एक और कारण है स्वयं को लगातार सिद्ध करने की आवश्यकता। जैसे तुम्हें हर समय प्रमाण देना हो कि तुम योग्य हो, सक्षम हो, उपयोगी हो। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे स्वयं की कीमत का ज्ञान हो जाता है उसे दुनिया से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मसम्मान भीतर से जन्म लेता है, बाहर से नहीं। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी बात नहीं समझ रहे तब क्रोध मत पालो, प्रतिक्रिया मत दो, तुरंत उत्तर देने की जल्दी मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं हर तर्क का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों में मत गंवाओ, उसे अपने निर्माण में लगाओ। तनाव शरीर पर भी प्रभाव डालता है, सांसें तेज हो जाती हैं, हृदय की धड़कन असामान्य लगने लगती है, कंधे भारी हो जाते हैं और आंखों में थकान उतर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब मन असंतुलित हो तो शरीर को संतुलन दो, गहरी सांस लो, धीमे धीमे छोड़ो, वर्तमान क्षण को महसूस करो। यह क्षण ही तुम्हारा वास्तविक आश्रय है। तुम भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाते हो और कल्पनाएं प्राय भय को जन्म देती हैं क्योंकि वे अनिश्चित होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भविष्य अभी आया नहीं है और अतीत जा चुका है। तुम्हारे पास केवल ये क्षण है और यदि तुम इस क्षण में स्थिर हो गए तो तनाव की आधी जड़ यही कट जाएगी। कभी कभी तुम स्वयं को दोष देते रहते हो कि यदि मैंने ऐसा किया होता, यदि मैंने वैसा न किया होता तो आज परिस्थिति अलग होती। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं को क्षमा करना सीखो, क्योंकि जो स्वयं को क्षमा नहीं करता वह शांति को आमंत्रित नहीं कर सकता। गलती तुम्हारी पहचान नहीं है, वह तुम्हारी शिक्षा है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो अपनी कमियों सहित, तब भीतर एक कोमलता जन्म लेती है और यही कोमलता तुम्हें तनाव से मुक्त करने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कठोर मत बनो अपने प्रति, जीवन पहले ही तुम्हें परख रहा है, तुम स्वयं को और मत परखो। अपने दिन में कुछ क्षण मौन के रखो, आंखें बंद करके केवल श्वास पर ध्यान दो। विचार आएंगे जाएंगे, उन्हें पकड़ो मत, उनसे लड़ो मत। श्री कृष्ण कहते हैं तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तब विचारों का शोर कम होने लगता है। यदि कभी तुम्हें रोने का मन हो तो रो लो, यदि मन भारी हो तो उसे स्वीकारो। भावनाओं को दबाने से वे समाप्त नहीं होती, वे भीतर जमती जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं बहने दो जो बहना चाहता है, क्योंकि जो बह जाता है वही हल्का कर देता है। तनाव को शत्रु मत मानो,
उसे संकेत समझो कि कुछ बदलने की आवश्यकता है। शायद तुम्हारी दिनचर्या में, शायद तुम्हारी सोच में, शायद तुम्हारी अपेक्षाओं में। श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि परिवर्तन ही विकास का द्वार है। और जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तब अपने जीवन के उन क्षणों को याद करो जब तुमने असंभव को संभव किया था, जब तुमने गिरकर भी उठने का साहस दिखाया था। श्री कृष्ण कहते हैं वह शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर है, वह कहीं गई नहीं है, केवल जागने की प्रतीक्षा में। इसलिए उठो, स्वयं को संभालो, अपने कंधों को सीधा करो और भीतर से यह स्वीकार करो कि तुम परिस्थिति से बड़े हो, क्योंकि परिस्थिति अस्थाई है और तुम्हारी चेतना शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम केवल संघर्ष नहीं हो, तुम संभावनाओं का विस्तार हो। जब अगली बार तनाव तुम्हें घेरने आए तो अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं इस क्षण में हूं, सब ठीक हो जाएगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं रहेगा, धीरे धीरे अनुभव बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास धीरे धीरे जन्म लेता है, पर जब वो जन्म ले लेता है तो भय का अंत हो जाता है। जब तनाव की जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं, जब भीतर का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब तुम अनुभव करते हो कि जो टूट लगता था वह भी समय के साथ बदल गया। श्री कृष्ण कहते हैं हर अंधेरी रात का अंत भोर में होता है और हर कठिनाई के पीछे एक नया अध्याय छिपा होता है। आज जो तुम्हें भारी लग रहा है वही कल तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बनेगा। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में हैं वही कल तुम्हारी संवेदनशीलता का आधार बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं पीड़ा तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें गहरा बनाने आती है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और देखते हो कि तुमने कितनी दूर की यात्रा तय की है, कितने संघर्ष पार किए हैं, कितनी बार गिरकर उठे हो, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम उतने कमजोर कभी थे ही नहीं जितना तुमने स्वयं को समझ लिया था। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, इसलिए उसे यही समाप्त मत समझो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और तुम भी बदलते हो, और ये परिवर्तन ही जीवन का संगीत है। यदि सब स्थिर हो जाए तो विकास रुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह तनाव से मुक्त हो जाता है। अब तुम्हें यह निर्णय लेना है कि तुम भय में जियोगे या विश्वास में, चिंता में रहोगे या समर्पण में। श्री कृष्ण कहते हैं समर्पण हार नहीं है, समर्पण यह विश्वास है कि जो तुम्हारे लिए उचित है वही तुम्हारे जीवन में आएगा। अपने भीतर ये भावना जगाओ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वो चेतना है जो हर क्षण तुम्हें मार्ग दिखा रही है, कभी संकेतों के रूप में, कभी अनुभवों के रूप में, कभी लोगों के माध्यम से। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम विश्वास रखते हो तब मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता है। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने आप से कहो आज मैं शांति चुनूंगा, आज मैं धैर्य चुनूंगा, आज मैं विश्वास चुनूंगा। यह छोटे छोटे निर्णय धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन बड़े निर्णयों से नहीं, छोटे सतत निर्णयों से बदलता है। तनाव को विदा करने का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि यह है कि तुम उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं दृष्टिकोण बदलते ही संसार बदलता हुआ प्रतीत होता है। यदि कभी फिर मन डगमगाए तो स्वयं को दोष मत दो, यह यात्रा सीधी रेखा की तरह नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, पर हर उतार के बाद एक चढ़ाव अवश्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही वह सेतु है जो कठिनाई और सफलता के बीच खड़ा होता है। अपने हृदय को कृतज्ञता से भर दो, जो है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं है उसके लिए अधीर मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए उचित होगा वह समय आने पर अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कृतज्ञता तनाव को घोल देती है, जैसे सूर्य की किरणें ओस को पिघला देती हैं। अब गहरी सांस लो
और अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो हमेशा से वहां थी, केवल विचारों के शोर में दब गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जागती है। तुम सक्षम हो, तुम समर्थ हो, तुम इस जीवन यात्रा के यात्री ही नहीं निर्माता भी हो। और जब तुम ये पहचान लेते हो तब तनाव तुम्हारे ऊपर शासन नहीं कर पाता।